स्टूडेंट्स, तो जो है आज हम जो है हमारा वर्ग और घन का जो है आखिरी फेज पे पहुंच चुके हैं। हमने इससे पहले देखा कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, घन कैसे बनाया जाता है, मतलब जो कैसे ज्ञात किया जाता है कौन सा वर्ग है कौन सा घन है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है भाज्य गुणनखंड विधि से और जो है भाग विधि से। तो जो है आज हम सीखेंगे घनमूल, घनमूल कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहते हैं किसी भी चीज़ को समझना होता है तो जो एग्जाम्पल जो उसका बेस्ट जो है क्या होता है, मतलब बेस्ट पार्ट जो एग्जाम्पल होता है। किसी भी चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझ सकते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक जो है नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 64। अब हमको जो है पता है 64 हमको पता है, बट हमको ये नहीं पता है कि इसका जो है क्या है, घनमूल क्या है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले आपको हल करना है ना। आप लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। बस आपको इतना करना है गाइस, इतना करना है। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 64 को सबसे पहले कॉलम में ले लेना है और इसको 2 से भाग देते जाइए। देखिए यहाँ पे 4 है लास्ट में, तो आपको जाहिर सी बात है 2 के पहाड़ा में 4 आता ही आता है। तो जो अगर पीछे संख्या पीछे में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो जो क्या होगा 2 से जो भाग चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पे 4 है तो मतलब 2 से जाने वाला है। तो चलिए देते हैं, 2 तिया आपका 6 हो, 2 तिया 6 और 2 दूने आपका 4 हो गया। ठीक है, 32 हो गया। फिर 2 से आएगा लास्ट में 2 है तो 2 एकम 2, 1 बच गया और 2 12 हो गया। तो 2 छक्के कितना हो गया आपका 12 हो गया। इसी तरीके से 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूने 4 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखते हैं तो कैसे हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 64 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो 6 2 है और हमने लिख लिया। अब घनमूल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, घन का मतलब होता है 3 3 का जो जोड़े में रहता है घनमूल। तो चलिए जोड़ा बनाते हैं 3 3 का। जितना जोड़ा बनेगा तो 1 2 3 का एक जोड़ा और 1 2 3 का एक जोड़ा, ये हो गया। कहने का मतलब अगर एक ही संख्या 3 बार आई है तो उसको हमको क्या करना है, एक बार लिखना है। जैसे कि देखिए 2 यहाँ पे 3 बार आया तो एक बार लिख दिए, गुणा का चिन्ह है गुणा लगा दिए, और उधर भी 3 बार है तो जो एक बार और लिख दिए। क्या हो जाएगा, दोनों ने आपका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों 4 जो आपका क्या हो जाएगा, जो है घनमूल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इजी तरीका है बहुत ही। आपको बस ये देखना है कि जोड़ा कहाँ कहाँ पे बन रहा है, किस किस अंक का बन रहा है। जिस अंक का जोड़ा बनेगा 3 3 का, उसको आपको एक बार लिखना है। याद रखिए क्या, 3 का जोड़ा बनेगा एक बार लिखेंगे, फिर 3 का जोड़ा बने एक बार लिखेंगे और आपस में उसको गुणा कर देंगे और जो नंबर प्राप्त होगा ये आपका क्या होगा, घनमूल होगा। ठीक है, चलिए आपको ये तो एक ही एग्जाम्पल था, हम और भी ढेर सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम जो समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है इन चीज़ों को जो है किया जाता है। तो हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। बाकी सब चीज़ तो वही रहेंगी, बस क्या है थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसको लेके देखते हैं हम। यहाँ पे दिया है आपका 91,125। ठीक है, 91,125 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हल करके वही करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। और देन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ले लेना है 91,125। अब देखिए यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं कि इतना बड़ा डिजिट है किससे भाग दे करके। तो आपको अधिकतर ध्यान कहाँ पे रखना है, लास्ट पे रखिए। लास्ट पे अगर जो है आपका देखिए जैसे यहाँ 5 है और आपका 5 है या 0 है, या फिर जो है 0 से लेके 0 2 4 6 8 है, तो जो है आप 2 से भाग दे सकते हैं। 5 और 0 है तो जो अगर लास्ट टाइम 0 तो आप जो है 2 से भी भाग दे सकते हैं और 5 से भी दे सकते हैं। यहाँ पे भी जो है 5 है तो 5 तो 5 से भाग जाता है गाइस। तो हम क्या करते हैं, 5 से सबसे पहले भाग दे देते हैं। तो आपको हो जाएगा 5 से कम 5 और यहाँ पे बच जाएगा 4 बचेगा इसमें से, और ये हो जाएगा 1 40 हो गया। 5 अट्ठे आपका हो जाएगा 40, यहाँ बचेगा आपका 1 और ये एक आएगा बगल में 10 हो 11 हो गया। कितना हो गया, 5 दूने 10, 1 बचेगा बगल में आएगा आपका 2, 5 दूने 10 फिर से हो जाएगा, बगल में आएगा आप जो 2 बचेगा, लास्ट में जाएगा आपका 5 और ये 5 बचे 25। अब देखिए लास्ट में फिर से 5 बच रहा है,
हम फिर से 5 से भाग दे देंगे। एक जो है 5 से छोटा है तो इसलिए हम क्या करते हैं 2 अंक को लेते हैं, मतलब 18 हो गया। तो 5 दिया यहाँ पे होता है 15 और 18 में 15 घटाने से बचेगा 3। 3 के बगल में आ जाता है आपका 2 और 5 छक्का हो जाएगा 30, तो 3 खत्म, 2 फिर से उतरेगा, 5 24 लास्ट में 5 आएगा तो 5 बचे 25। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से इसको 5 से भाग देना है। क्यों, लास्ट में 5 आ ही रहा है अभी भी। और ये हो जाएगा आपका कितना, 5 छक्का 5 सत्ते आपका हो जाएगा ये 35। और यहाँ पे क्या बचा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 35 तो एक बचेगा, 36 में है ना, 1 और 4 14 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 लिया, आपका हो जाएगा कितना 45। इतना हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए लास्ट में क्या है 9 है, तो सबसे पहले हम करके देखिए 2 से जाने वाला है नहीं, 3 से कर लेते हैं। तो जो है 7 और 2 9 और 9 और 9 18, और 18 जो है आपको पता है किसे किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा। बेसिकली अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो जो 2 से और 3 से जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे क्या है लास्ट में 9 है तो 2 से जा नहीं सकता, तो जो है जाएगा 3 से। तो 3 दूनी 6 हो गया, 1 और 2 12 हो गए, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर से हम 3 से दे देंगे तो आपको हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। 3 से फिर दे देंगे 3 7 ऐसा, 1 मिनट, तो यहाँ पे 3 7 ऐसा हो गया और 3 निया हो जाएगा और 3 तिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो जो नंबर हमारे को हमको प्राप्त हुए हैं उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले 91,125 और जो जो भी डिजिट हमको प्राप्त हुए हैं 305 प्राप्त हुआ है। 5 गुणित आपका हो जाएगा 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित, चलिए यहाँ लिख देते हैं गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। यहाँ तक पूरा आ रहा है स्क्रीन पे आपका, चलिए आ गया। तो अब हमको करना क्या है, बेसिकली जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपको 3 का जोड़ा बनाना है, और जो भी अगर 3 सेम नंबर्स का अगर जोड़ा बन जाता है, एक समान अंकों का अगर 3 अंकों का अगर जोड़ा बन जाता है तो आपको क्या करना है, उसे एक बार लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 5 3 बार है, तो एक बार आप 5 लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह है तो गुणा दे लेंगे, और यहाँ पे 3 का जोड़ा है तो यहाँ भी 3 लिख लिया, और यहाँ भी है तो 3 लिख लिया, गुणा कर दीजिए, 5 दिया 15 और 15 दिया आपका हो जाएगा 45। तो 45 आपका क्या हो जाएगा गाइस, 45 आपका हो जाएगा जो है घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः 91,125 का घनमूल क्या होगा 45 होगा। तो इसी तरीके से आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि आना चाहिए। ये आप जो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं में इसके बारे में हल्का फुल्का पढ़े थे, 6वीं में कुछ ज़्यादा ही पढ़े थे, 7वीं में भी पढ़े, अब आप जो 8वीं क्लास में आ चुके हैं, तो जो है ये चीज़ तो आपको बेसिकली आना ही चाहिए। ठीक है, अभाज्य तो जो है मैं आपको बता देता हूँ, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो है स्वयं से तो विभाजित होती हैं, साथ ही साथ अन्य नंबरों से, अन्य अंकों से भी जो है वो क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं को छोड़ के किसी भी दूसरे अंक से जो है विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम 2 को ले लेते हैं, तो क्या आप 2 को ले सकते हैं, और एक तो बेसिक है, एक से जो है हर अंक को जो है विभाजित किया जा सकता है, तो हम एक को जो है नहीं बोल सकते। और गाइस जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जैसे संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो अगर 3 को हम भाग दें तो क्या 2 से जाएगा, नहीं, वो जो है आपका जो है 3 से ही जाएगा, 5 से ही जाएगा, 2 से ही जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको ऐसी संख्याओं का यूज करना है जो अभाज्य संख्याएं हैं, कहने मतलब जो स्वयं से विभाजित होती हैं, अन्य अंकों से विभाजित नहीं होती हैं। और आपको इसी तरीके से जो है क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे आपके बुक्स में जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, और उसे आप जो है सॉल्व करके जो है भेजेंगे। मैं देखता हूँ कि आप यहाँ भेजते नहीं हो, यहाँ पे क्लास लिया जाता है, बहुत जन अटेंड भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, बाकी आप जो सॉल्व करके भेजा कीजिए। इससे क्या होता है, समझ में आता है कि आप तक जो पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप लोग के लिए मैं जो है क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है डाल दूंगा, और जो है आप वहाँ से फिर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाता है आपका 512,
अब अगर हम 512 का करते हैं तो मैंने लास्ट में बोला, हमेशा लास्ट में देखिए, लास्ट में 2 है तो 2 से हम भाग दे सकते हैं, तो 2 2 ने 4 हो जाएगा, 1 और 1 11 हो गया, 2 5 6 10 और 2 छक्का 12। 2 से फिर दे दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 2 एकम 2 2 ने और 2 अट्ठे, 2 से फिर दे दीजिए, 2 छक्का 2 चौक, फिर क्या हो जाएगा, 2 तिया 2 2 ने, 2 एकम 2 छक्का, यहाँ पे 2 अट्ठे। चलिए आगे ले लेते हैं, 8 को 2 चौक 2 2 ने, इतना हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 512 को अगर हम लिखना चाहें तो जो लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित सॉरी ये लिख सकते हैं क्या, 2 गुणित 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 2, कहने का मतलब टोटल 9 बार जो है दो संख्या का जो है 2 का जो है क्या प्रयोग हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने जो है ऊपर में लिख दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे उसको लेके। अब जोड़ा बनाते हैं तो 1 2 और 3 जोड़ा बनता है, मतलब 2 गुणित 2 गुणित आपका हो जाएगा 2। स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं ये चीज, आ रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 ने 4 और 4 2 ने 8, 8 जो है आपका क्या हो जाएगा, 512 का जो है घनमूल हो जाएगा। तो जो इसी तरीके से आपको अभाज्य संख्या निकालनी है और जो है आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो है आप इस चैप्टर को जो है जितना जल्दी हो सके क्लियर कर लीजिए आज के आज ही, कल जो है हम नए चैप्टर की ओर देखेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को मैंने जो कुछ भी बताया घनमूल के बारे में आज का जो क्लास था आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है तो सॉल्व करके भेजिए क्वेश्चंस को, और अपडेट्स के लिए जो है बेल आइकन को जो दबा के रखेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो आपकी वीडियो होंगी क्लासेस की वो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है पहले पहुंचेगा। और अच्छा लगता है तो जो लाइक भी कीजिए। चलिए ठीक है गाइस, तो जो है आज का जो क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसी तरीके से जो है घनमूल निकालना है अभाज्य संख्याओं से, याद क्या रखना है, 3 3 का जोड़ा बनाना है और भाग देने के लिए खाली अभाज्य संख्याओं का ही यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो यहीं पे जो इस क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और मैं आपका जो है वेट करूंगा यहाँ पे ग्रुप में, ठीक है। ओके गाइस, सो थैंक यू एंड गुड बाय।